मैथिली की भी अपनी वर्णमाला है। मैथिली एक बहुत समृद्ध भाषा है, भोजपुरी से बहुत आगे। राधा रानी बिना आधा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। जय हो। मिथिलांचल में देखा गया है कि जिन्हें हम पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि हम नहीं चाहते कि वह इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए। जैसे आप अपनी भूमिका मिथिलांचल में किस प्रकार से देखते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि दोनों जन का एक ही दिन प्रोग्राम एक ही सिचुएशन में हुआ हो, तो कैसे डील करते हैं? बहुत विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा, गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन मीरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगे। काफी सुरीली आवाज में गाते हैं। बहुत अगर आपको धन्यवाद। मौका मिले तो चौका मार दीजिएगा। नमस्कार, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष अतिथि हैं गजल सह भजन सिंगर रूपेश सिंह राजपूत जी। साथ दे रहे हैं तबला पर कार्तिक झा जी, हमारी सहयोगी हैं डॉली सिंह जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार रूपेश जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी लोग देख रहे हैं जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रूपेश जी, हम चाहेंगे कि आपके जहन में जब आया कि इंटरेस्ट पैदा हुआ कि आपको इस क्षेत्र में आना है, तब से लेकर के अब तक की जो जर्नी रही है, हम चाहेंगे आप हमारे साथ साझा करें। ये बचपन की बात है, उस समय जब ट्यूशन पढ़ते थे। उम्र क्या रही होगी आपकी? उम्र तकरीबन 7-8 साल की। जी। तो उस समय हमारे गांव में एक चलन था, कीर्तन बहुत चलता था हरे कृष्ण का। जी। तो वो 24 घंटे का अष्टजाम होता था, आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों इनके यहाँ, ऐसे कर। तो पिताजी गाते थे, थोड़ा बहुत कीर्तन भजन में गाते थे, तो हम लोग भी जाते थे साथ साथ में। तो हम लोग का ऐसे जाने क्रम में एक टीम बन गया छोटा सा, जिसमें एक नाल वादक थे और हम 3 भाई हैं, तो तीनों भाई साथ में जाते थे। तो जहाँ जाते थे, छोटे छोटे थे सब, तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता था और गाते भी थे। तो ऐसे लोग तारीफ कर रहा था आस पड़ोस सब जगह। तो पापा को इंटरेस्ट था ही, मतलब गाते थे। तो एक टीचर बुला के घर पे सिखवाए, घर पे सीखे। हम 2 भाई सीखे थे, तो हम तो पकड़े रह गए, वो भाई छूट गया उनसे। उसके बाद घर पे ही सिखवा दिए संगीत। घर पे सीखने के बाद जो है इधर गांव घर में कीर्तन भजन ये सब करने लगे थे। वो करते करते पढ़ाई के क्रम में, पहले गांव में तो उतनी व्यवस्था रहती नहीं है, दरभंगा आए थे। जब हम लोग, भैया थे मुझसे बड़े हैं 2, मैट्रिक किए, उसके बाद दरभंगा आए। तो हम भी उसी समय आ गए। हम शायद हमको लगता है 7 या 8 में पढ़ रहे थे उस समय। तो हम भी दरभंगा आ गए भैया क्रम में। दरभंगा आए तो यहाँ पे हमको उतना जानकारी था ही नहीं, और घर परिवार में भी उतना ये जानकारी नहीं था कि बाहर में कैसे संगीत में क्या सब होता है। बस गाते हैं, बात खत्म, इतना ही। तो दरभंगा में बहुत खोजने का प्रयास किए, जो संगीत कैसे सीखें, क्या, किन्हीं संपर्क था नहीं, गांव में रहने वाले हम लोग थे। तो यहाँ पे हम घूमे, बहुत पता कि अपने स्तर से उस समय बहुत खोजने के बाद कोई नहीं मिला दरभंगा में। आपको पता भी चला ऐसा कि सिर्फ लड़कियों के लिए व्यवस्था है यहाँ पे सीखने के लिए। तो अभी मन छोटा हो गया कि लड़कों के लिए व्यवस्था है नहीं, वो हम करें क्या। उस समय में हम 8वीं 9वीं में गए, 9वीं में फिर गए। 1-2 साल ऐसे ही एक क्रम चलता रहा। फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए दरभंगा, घर पे जाके, वहीं अपने घर में। तो मैट्रिक करने के बाद और भैया लोग 2 क्लास और आगे बढ़ गए, इंटर कर लिए। तो फिर भैया, आप छोटे हैं? हम छोटे हैं, तीसरे नंबर पे। मुझसे 2 बड़े भैया हैं, इसलिए आज़ादी मिली कुछ करने के लिए। हाँ, बिल्कुल।
तो उतना प्रेशर था नहीं, बड़े के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता वो है। पिता तुल्य होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग दोनों भैया गए पटना सीखने के लिए। तो दरभंगा में मेरा इंटर तक रहा। इंटर करने के बाद 2006 से 8 मेरा सेशन है, 2008 में हम पटना गए। पटना में भी यही सिलसिला चलता रहा खोजने के क्रम में, इधर उधर घूमे फिरे। तो एक इंस्टीट्यूट है गांधी मैदान के बगल में, नवरंग इंस्टीट्यूट नाम है उनका। तो वहीं पे गए और हम बोले हमको संगीत सीखना है। बोले संगीत में क्या सीखना है, हमको तो कुछ जानकारी है नहीं, उस समय मोबाइल यूट्यूब का था नहीं चलन ज़्यादा। तब क्या सीखना है, हम बोले हमको तो नहीं पता है सर जो चलता है। तो वही बताया हमको कि शास्त्रीय संगीत होता है, संगीत में 2 भाग, शास्त्रीय संगीत और एक लाइट संगीत जो भाव संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में वो होता है कि शास्त्र पे आधारित जो संगीत है, जैसे क्लासिकल सब आ गया, गज़ल भी उसी में आता है, सेमी क्लासिकल में। ये शास्त्रीय जो शास्त्र पे आधारित हो, शास्त्रीय संगीत। और एक होता है लाइट संगीत, भाव संगीत, जो कि फिल्मी गाना सुनते हैं हम लोग, ये सब लाइट संगीत में आ जाता है। हम बोले नहीं हमको शास्त्रीय सीखना है, क्लासिकल। तो बोले ठीक है 6 साल का कोर्स है। तो वहीं पे हम एडमिशन किए 2010 में, शायद 9 या 10 में किए। और वहीं पे करने के बाद हम रेगुलर क्लास करते थे, मेहनत करते थे। और हम देखे कि पढ़ाई ज़्यादा, मेरा मन भी लग रहा है और बहुत मेहनत करते थे वास्तव में। 3 बजे निश्चित रूप से उठ जाते थे, जो पसंद था वो कर रहे हैं। हाँ, उसके प्रति जो एक ललक होती है वो था मेरे अंदर, मैं छिपाता नहीं हूँ, क्योंकि क्या हूँ ये चीज़। तो हमको याद है हम 3 बजे उठ जाते थे, वो ठंडा में भी। लगभग 5-6 साल का कोर्स था, तो हम 4-5 साल थे सीखे थे लगातार। ठंडा में उठ जाते थे और प्रैक्टिस 2-3 घंटा एकदम रेगुलर खूब रियाज करते थे। शाह का जो शास्त्रीय संगीत का है उसमें ख्याल सीखे, जो कोर्स होता है उसका 6 साल का, वो हम वहीं पे कंप्लीट किए। लगभग 5 साल सीखे। उसके बाद 1 साल में इधर कार्यक्रम ज़्यादा हो गया। रेगुलर क्लास किया आपने? हाँ, वहीं पे गुरुकुल नवरंग इंस्टीट्यूट है एक गांधी में, वहीं पे रेगुलर की। वहीं गुरुजी आते थे, सप्ताह में 1 दिन क्लास चलता था। वहीं पे सीखने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो गाते थे, उसके बाद भागवत कथा की ओर मुड़े। और भागवत कथा में एक हमारे गांव तरफ के ही है, वो बेर सुल्तानपुर है, कन्हैया जी एक तबला बजाते हैं। हाँ, जानते हैं हम उनको। तो वही हमको देखे एक जगह प्रोग्राम में, जी। उधर मजिया में एक गांव है ठाकुरबाड़ी। तो कारी बाबा से हमको बहुत संपर्क, तो बहुत मानते थे बचपन से ही, गई गाने बजाने क्रम में। तो वो हमको बोले कि आप बहुत बढ़िया गाते हैं, सो ऐसे ऐसे भागवत में चलिए, आप बहुत खोज रहेगा, आप जितना अच्छा गाते हैं भजन। बोले हमको पता नहीं है, चलिए। वही हमको ले गए सबसे पहली बार अयोध्या, और वहाँ से हम गए नेपाल। और वो रामलीला का टीम था। हमको उतना जानकारी था नहीं क्या है नहीं, हम ये सिर्फ इतना जानते थे हमको गाना है बस। वहाँ पे गए तो हम रामलीला शुरू होता, उससे पहले हम 2-3 भजन गाते थे, और उसके बाद ख़त्म होता था उस समय गा देते थे, बाकी टाइम फ्री। तो वहाँ से करने के बाद ये हमको सब जगह ले गए, बहुत जगह ले गए। टर्निंग पॉइंट जो होता है, जो टर्न लेता है, वहीं से मेरा टर्न हुआ है। उस जगह से पढ़ाई के क्रम पढ़ाई छूटता गया मेरा, और इधर मुड़ते गए हम। उसी तरीके से बहुत जगह हम भागवत में गए, लगभग देश के कोने कोने में उनके साथ, यूपी, बंगाल, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, बहुत जगह गए। और पटना में रहते थे उस समय, वहीं से जाते थे। उसके बाद आने के बाद मेरा भी लिंक धीरे धीरे जुड़ गया, सभी खोजने लगे। मोबाइल का भी ज़माना धीरे धीरे आ गया, तो मोबाइल पे डालते थे तो लोग बहुत खोजते थे। ऐसे ही करते करते मेरा इसमें भी क्रम बन गया। उसके बाद कार्यक्रम जो होता है अपने यहाँ, विवाह शादी समारोह, भागवत में जब हम जाते थे लोग पसंद करते थे। तो स्पेशली भागवत के बाद हमको कहते आप थोड़ा देर आप कर दीजिए, माहौल बना दीजिए। हाँ, मन नहीं लोग भरता डांस है, वगैरह करते हैं ना। हाँ, मन नहीं भरता है आपके गाने सुनने से, तो आप थोड़ा देर गा दीजिए स्पेशल। ऐसे करते करते प्रोग्राम में बुलाने लगे, प्रोग्राम में जाने आने लगे। और उसी क्रम में जाते जाते इनसे मुलाकात हुआ था, इनके पिताजी पापा आए हुए थे। आपके संबंध जुड़ना भी काफी अलौकिक है, बस संगीत ही माध्यम हम समझते हैं, भगवान की कृपा। तो वहीं से फिर जुड़ा, उसके बाद शादी हुई, और साथ में कार्यक्रम जाते हैं करते हैं। आप अपने आधार में बताइए इस चीज को, संबंध जुड़ने को लेकर के। हाँ, हमको याद है सकरी के हैं ऑर्गेनाइजर जो भी, तो विवाह का कार्यक्रम था सकरी में। तो हमको बोले जो रुपेश जी आपको आना है, बोले ठीक है आ जाएंगे। तो लेडीज सिंगर जरूरी, उनका भी जरूरी है,
तो वो वही बोले, एक डॉली सिंह है जो बढ़िया गाती हैं और हिंदी भी गा लेती हैं और मैथिली भी गा लेती हैं। बोले ठीक है, जो अच्छा लगे आपको करें, और नहीं कहिए दूसरा तो दूसरा भी। तो बोले नहीं वही अच्छा गाती हैं। बोले ठीक। तो गए कार्यक्रम, हम अपने भैया के साथ गए थे बाइक से, और वहाँ पे कार्यक्रम हुआ तो हम तो गा रहे थे, उसमें कीबोर्ड बजा के हम गाते हैं ज़्यादातर, अपना कार्यक्रम रहता है तो कीबोर्ड सामने में था, हम बजा रहे थे। हमारी एक आदत अब बुरी है या अच्छी है पता नहीं, हम गाते हैं तो एकदम मुड़ी नीचे रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, इधर उधर नहीं देखता, शर्मीले टाइप के हैं। हाँ वो चीज़ था। शाही हम टाइप अपना के। गा रहे थे, जी, बस इधर उधर थोड़ा देखे, बस सामने कौन है नहीं है उतना उससे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। तो ऐसे ही गा रहे थे तो बीच में आई थे पापा और ये आए बैठे, लेकिन हम नहीं देख रहे थे उधर। जब जाने लगे तो उस समय उनके पापा बोले अहाँ अपन तनी नंबर दे दियो, बातचीत है। हम उतना नहीं सोचे, कार्यक्रम वैसे ही अच्छा लगता है तो लोग नंबर लेते हैं, बस चले आए। दूसरे दिन हो के हमको फ़ोन आया, जो मेन थे महेश जी नाम है, वो बोले कि रुपेश जी ऐसी बात है कि वो जो सिंगर आई थी डॉली सिंह, बोले हाँ, तो उनके मम्मी फ़ोन की थी आपके बारे में कि शादी विवाह को लेके। तो हमको खुशी भी हुआ, होता है जो एक लड़का को। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी बात हम उनको बोल दिए महेश जी को, जो ऐसी बात है कि शादी का जो भी चर्चा हो घर पे आके कर ले अपने मम्मी पापा से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग तय करते हैं। कार्यशैली एक हो तो खुशी तो होगी। हाँ, ये चीज़ तो होती है। और दूसरी बात, हमको एक विश्वास ये नहीं हो रहा, क्योंकि गांव से आते हैं हम लोग नॉर्मली, तो इनका नाम हम उस समय थोड़ा बहुत सुने थे, यूट्यूब पे देखे थे, तो हम भी देखते थे वो डॉली सिंह नाम है, मिथिला मैथिली में आम आदमी की तरह सोच आम आदमी की तरह सोच रहे थे। हाँ। हैं भी हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जी। तो हम लोग अब करेंगे भी शादी तो कोई उच्च मतलब हाँ। अच्छे नाम वालों से, हम तो नॉर्मली एक गाते हैं। इनके पिताजी ने गुण देखा था आप में ना। हाँ, तो वो चीज़ तो जो एक माँ बाप का फर्ज होता है वो चीज़ कर रहे थे। तो हमको तो ये लगा इतने नाम है कैसे हमसे शादी होगा ये चीज़, लेकिन फिर भी हम बोले ठीक है घर पे आके अपना बातचीत कर लें। घर पे आने उसके बाद पापा आए, घर पे बातचीत हुई, सब बात देखे सुने, उसके बाद से धीरे धीरे तय हुआ सब कुछ, तो शादी हुआ। जी, अब और साथ सिलसिला रहते इस तरह से चलता आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब हम दोस्तों संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत आपके मनपसंद भजन या फिर ठीक। गीत जो भी हो उससे हो। एक भजन है जो कि हम कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में तो सबसे पहले हम इसी, और ये भजन हमको इतनी प्रसिद्धि दिलाती है कि कल परसों भी विवाह पंचमी में लदहो में था मेरा कार्यक्रम। स्टार्टिंग किए हम ही, और जब गाना गाए और अंतिम जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो कमेटी के 2-4 जो मुखिया जी थे, मास्टर साहब, बैठ के बोले कि रुपेश जी आपका जो गीत था विशेष हृदय को छू लिया है और बहुत अच्छा लगा है। तो लग ही नहीं रहा था, कैसेट बज रहा है कि आप गा रहे हैं। तो वो गीत है अनूप जलोटा जी का, जो हम हमेशा गाते हैं पहली। सारे ग प ध नि ध प ग रे ग प ग रे ग ग, सारे ग प ग रे सा नि रे सा नि, प नि रे म प ध प ग रे म ग रे सा रे नि ध रे सा। है आँख वो, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन। ऐसी लागे लगन, मीरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगे, महलों में पले बन के जोगन चले, महलों में पले बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगे, ऐसी लागे लगे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, ओ राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानि धनि ध पद पग पग रे ग सा रे नि सा धनि पद नि सा पधनि सा सदनि 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 सरे नि सदनि सदनि सगरे रे सरे नि सगरे रे सरे नि सगरे मम ग पप म ध ध प नि नि ध सा नि ध प। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मीरा, गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गए मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गए मगन, ऐसी लागे लगन, मीरा हो गए मगन। काफी सुरीली आवाज में गाते हैं। बहुत अगर आपको धन्यवाद। मौका मिले तो चौका मार दीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं, किनसे सीखते हैं? स्टार्टिंग जब हम किए थे, सीखे तो थे उस समय सिर्फ क्लासिकल ख्याल, और ख्याल और लाइट दोनों अलग चीज़ है। लेकिन सुनने में हम स्टार्टिंग जो किए थे, जिनको सुन के हमको लगा कि हमको भी गाना चाहिए और इस फील्ड में आना चाहिए, गज़ल के क्षेत्र में खास करके, तो गज़ल के क्षेत्र में जगजीत सिंह जी को, उनको हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका लगभग वैसे जिनका भी जो भी गज़ल फेमस है सब गाते हैं। अद्वितीय प्रतिभा के साल है वो। हाँ बिल्कुल, उनके तो हम बहुत बड़े फैन हैं। उनका गायकी खास करके सधा हुआ आवाज़ बहुत पसंद है, और उनका गाया हुआ बहुत सारा गीत गज़ल हम गाते हैं। गज़ल सबका गाते हैं, जितने भी फेमस सिंगर हैं, चाहे गुलाम अली साहब हो या पंकज उदास हो, चंदन दास हो, मनहर दास हो, मेहंदी हसन साहब हो, सबका गज़ल गाते हैं। स्पेशली उनका हम सुन के सीखे हैं और गाने की कोशिश किए थे हम गज़ल में। और भजन में अनुप जलोटा साहब, उनके हम फैन हैं और यही आदर्श है। हमने जाना, जहाँ तक आपको जान पाए हैं, आप पहले गाने के शौकीन थे, बाद में गज़ल जी बिल्कुल पसंद आने लगा। सिर्फ गाते थे, कैसे जी सिर्फ गाते थे, और हमको ये पता नहीं था उतना जो गाने में इतने वैरायटीज होती हैं।
कि गज़ल लाइट में भी इतने लोक कला, लोक गायन, फोक बहुत सारे चीज़ हैं, हमको कुछ पता नहीं था। तो सीखे, उसके सीखने के बाद हम जब ऐसे ही सुन रहे थे, यूट्यूब का ज़माना आया था तो यूट्यूब पे सुन रहे थे अच्छे अच्छे गीत सब, तो ऐसे जगजीत साहब का कोई हम नहीं कैसेट, सीडी कैसेट में सुने थे। हाँ सही बात, सीडी कैसेट में, उसमें लैपटॉप लिए थे और उसमें हम सुन रहे थे। तो उनका गज़ल बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ गज़ल था, 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, झूम के जब रिंदों ने पिला दी, कुछ ऐसी गज़लें हैं जो कि सुन के बहुत गाने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे करते करते उनका लगभग बहुत गाना हम सुन लिए, सुनते एक बार नहीं कई बार। उसके बाद मनो हम भी ऐसा ही गाए हैं। और उनका जो लाइव वीडियो देखे तो पब्लिक का रिएक्शन सब जो देखते तो मन में उत्साह होता था, हम भी गाएं ऐसा। तो यही सिलसिला करते करते हम मंच पे जाते थे। विवाह का कार्यक्रम, मुंडन, उपनयन था, हम स्पेशली गज़ल भी कुछ गाने लगे थे मंच पे भी। तो देखिए लोग का रिएक्शन फरमाइश करते थे, तो इसी तरीके से ये सब भी लाइन में। तो स्पेशली अभी हम गज़ल और भजन तो है ही, पहले से गा रहे हैं, ये दो चीज़ लेके हम चल रहे हैं जी। हमने आपको जब फोटो में देखा और लाइव स्टेज शो में देखा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, मतलब चेहरा से, मतलब काफ़ी खतरनाक लुक है आपका। लेकिन जब बातें हुई तो काफ़ी सरल है। तो हम चाहेंगे आप अपने आधार पे आप अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करें। जी, जैसा सवाल आप किए हैं, ये सवाल आज से नहीं, हमको शुरू से मिल रहा है। जब फेसबुक का ज़माना आया तो फेसबुक के थ्रू जो हमको जानने लगे या भागवत में बुलाने लगे, वीडियो देखे मेरा, तो बात भी करते थे तो लगता था कि कोई हैंगे वरिष्ठ आदमी एकदम। ये जब सामने जाते थे तो हमको कहते, रुपेश जी फोन पे बात कर रहे तो लग रहा था कोई वरिष्ठ आदमी है, ऐसे बातचीत। लेकिन सामने से तो आप बहुत एकदम सरल लग रहे हैं, नॉर्मली। बोले हम तो ऐसे ही हैं। आप नहीं देखे थे इसीलिए ऐसा। तो बहुत जगह ऐसा करने को मिलता है ये चीज़, लेकिन ऐसा है नहीं, हम एकदम नॉर्मली रहते हैं जी। आप शादी से पहले मल्टीपल क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, गजल हो, भजन हो, भागवत कथा हो, लेकिन शादी के बाद मिथिला में आना हुआ। उसके बाद क्या नया अनुभव आप में आया? जी, मिथिला मैथिली जो एक चीज़ है, स्टेज है, ये चीज़ हम नहीं जानते थे। जो बात है, पहले हम सिर्फ गाते थे तो उसमें मैथिली गीत का फरमाइश आता था तो वो गीत भी गाते थे, विवाह का हो या लोकगीत हो। और जब से शादी हुआ तब से बहुत चेंजिंग हुआ। जितने भी बड़े बड़े मंच पे इनका बुलाहट होता है वहाँ हम भी जाते हैं साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि फरमाइश भी आता है और साथ में देखते हैं। अब तो बहुत लोग जानने लगे हैं हमको भी इनके माध्यम से, मिथिला मैथिली में जी। तो जितने ही बड़े बड़े स्टार हैं मिथिला मैथिली के, सब जगह हर मंच पे रहते हैं। और बहुत जगह फरमाइश भी होता है कि आप दोनों का जो सॉन्ग है वो गाइए, तो अच्छा लगता है जी। और यही बदला हुआ है कि पहले हम नहीं जानते थे और इसमें आने के बाद बहुत चेंजिंग हुआ है। हमारा वो क्षेत्र बहुत कम हो गया है जिसमें हम थे। समय पूरा दुनिया, पूरा भारत घूमते थे, भ्रमण करते थे। इसमें भी घूमते हैं, पूरा मिथिला घूमते हैं और कभी मिथिला ही नहीं, आउट ऑफ क्षेत्र भी जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जगह क्षेत्र में जाते हैं घूमने का। तो उसमें वो अलग चीज़ है, ये अलग ये एक रात की बात है, वन नाइट का जाइए कार्यक्रम के, वहाँ एक सप्ताह समय व्यतीत करना पड़ता था उसको घर मानते। पति पत्नी में अक्सर नोक झोंक होते हैं। हम चाहेंगे बशर्ते आप एक ही फील्ड से हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, फिर भी कभी ऐसा अगर होता है तो मेंटेन कैसे करते हैं उस चीज को, कैसे मतलब? देखिए अभी तो शादी का ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, 2 साल करीबन हुआ है, 2-2.5 साल जी। और ऐसा एक फैमिली परिवार में रहने के बाद नॉर्मली सबके बीच होता है, ऐसा कोई बात नहीं है खास। तो अभी तक वैसा अनुभव नहीं हुआ है। हाँ, नॉर्मली अपने कार्यक्रम से आते हैं, कार्यक्रम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आते हैं उसके बाद बस खाना पीना सोना। तो वो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कोई बात को लेके, मैटर को लेके थोड़ा बहुत होता है, बाकी ऐसी कोई सीरियस। शिक्षित होने का यही तो एक बड़ा फायदा है कि एक दूसरे को समझ पाना। कभी ऐसा हुआ है कि दोनों जन का एक ही दिन प्रोग्राम एक ही सिचुएशन में हुआ हो, तो कैसे डील करते हैं? बहुत बार हुआ है। क्योंकि एक सप्ताह एक दिन, और ऐसा होता है बस हमेशा हर महीना में कुछ ना कुछ हो ही जाता है जी। और अभी याद है, जस्ट पिछले महीने की बात है, नवंबर में भागवत कथा के रसियारी के हैं महादेव जी, तो वो बोले कि रुपेश जी आप ही को रहना है। जो चीज़ हमको सुन लिए भागवत में प्रसंगवश जो चीज़ हम देते हैं, तो बोले आप ही को रहना है तो आप ही को रहना है। बोले महाराज जी हम तो नहीं रह पाएंगे, कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है। तो नहीं, जैसा भी होगा आप मैनेज कीजिए, लेकिन आपको रहना है।
अब हम ले तो लिए, पहला दिन गए भाग करके आ गए, दूसरे दिन से दूसरे सिंगर को हम वहाँ पे दे दिए। फिर बीच में गए हम, मतलब जाते आते रहते थे। 7 दिन में बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा अप डाउन करना, बहुत ज़्यादा। मान के चलिए हम सवेरे सो नहीं पाते थे ठीक से। तकरीबन हमको याद है पिछले महीने 21 तारीख से 19 तारीख छठ था, हाँ 19 से 30 तक लगातार प्रोग्राम था, एक भी दिन गैपिंग में था। उसी बीच में एक भागवत आ गया था मेरा, हम 2 महीना पहले हाँ बोल दिए थे। हम उस चीज़ को निर्वहन करते हुए दूसरे सिंगर को वहाँ पे भेज देते थे 1-2 दिन, और नहीं तो सवेरे लगभग हमको उठ जाना पड़ता था 10 बजे तक लगभग, क्योंकि रात भर जगना रहता। डबल इंजन की सरकार होगी ना अब। बिल्कुल। अच्छा नहीं, वो शायद संजोग, लेकिन अभी जो बीच में हुआ है जी, उसमें रात भर जगना और सवेरे लगभग 6-7 बज जाता है सुबह आने में। और मात्र 3 घंटा 2 घंटा जो भी सोए, फिर उठे, तैयार हुए, भागवत में गए, वहाँ से आए, इनको लिए कार्यक्रम में गए, फिर वहाँ से आए, तो ये भाग दौड़। तो यही सोचते हैं कि सब दिन ऐसा होता नहीं है, एक समय प्रॉपर, अभी एज भी है हम लोगों का और इतना हम कर सकते हैं, वो चीज़ करते हैं मैनेज। जी, हमने आपको जहाँ तक जाना है, आपने सपने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। कई बार क्या होता है कि लोग वायरल होना चाहते हैं गायक के रूप में, अगर मेरा एक गाना वायरल हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। जी जी। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? ये चीज़ एक्चुअली होता क्या है कि जो हम अपनी नज़र से जो देखते हैं, यदि कोई जो सीखे हुए हैं और जो इस मर्म को समझते हैं, वो इस पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आंधी आती है चली जाती है। उसी तरह से वायरल जो होता है वो रात में आता है, सुबह तक उतर जाता है, बस आंधी की तरह है। हाँ, और यदि आप प्रॉपर वे में सीखे हुए हैं, अपनी ईमानदारी से आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। यदि मुकाम हासिल भी नहीं किए तो आप एक अच्छी जगह जरूर प्राप्त कर लेंगे, जहाँ पे अपने आप को संतुष्टि होगी। और हमारी जहाँ तक बात है, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, और जहाँ तक हम आए हैं और जो चीज़ कर रहे हैं, हम अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। दोस्तों, संवाद की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे, आपका एक पॉपुलर सॉन्ग है, भले ही लोग ज़्यादा ना देखें, लेकिन वो दिल के करीब है, राधे राधे श्याम, जो कि सीताराम के धुन पे बेस्ड है, तुम चाहेंगे गुनगुना दें? जी बिल्कुल। वो सीताराम बहुत वो फेसबुक के माध्यम से वायरल ज़्यादा हुआ है, उसी पे मीरा दीदी का लिखा हुआ एक बहुत सुंदर गीत है, हम सुनाना चाहेंगे। राधा रानी बिना आधा श्याम, और उस गीत में हमारे साथ डॉली जी भी हैं, तो हाँ बिल्कुल, तो हम चाहेंगे ये भी साथ दें। राधा रानी बिना आधा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। जय हो। गोकुल के गौरव कृष्ण भगवान छठ, देवकी के जान वासुदेव जी के प्राण छठ, वासुदेव जी के प्राण छठ। श्याम मुरले श्याम मुरले श्याम मुरले राधा मोरता, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम।
पवन घन श्याम जी। राधा राधा जपला सो आए विजेता श्याम जी। जोड़ी हुनक युगल मनमोहक, मीरा के मन में बसल बंसीधर, बसल बंसीधर। चलू डोले चलू डोले वृंदावन धाम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम। आप अपनी भूमिका मिथिलांचल में किस प्रकार से देखते हैं? मेरे मन में ऐसा नहीं आता है कुछ जो, हाँ जहाँ तक होता है कि हम सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारा क्षेत्र थोड़ा हिंदी पे ज़्यादा है फोकस, क्योंकि शुरू से हम हिंदी गाए हैं और हिंदी पे मेरा ज़्यादा पकड़ है। और जहाँ भी प्रस्तुत करते हैं तो हम अपनी अनुभव के आधार पे मैथिली गीत भी हम गाते हैं, सब तरह के गीत गाते हैं, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, लेकिन अच्छे गीत, जो अच्छे अच्छे गीत हैं सब प्रस्तुत करते हैं। और स्पेशली मेरा सपना है कि गज़ल के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ने का, तो वो बहुत दिल के करीब है, हम इसी में मन लगाना चाहते हैं। मिथिला मैथिली के ऑलरेडी हैं, कर रही हैं, तो हम इनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं जी। मिथिलांचल में देखा गया है कि जिन्हें हम पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि हम नहीं चाहते कि वह इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए। जैसे अगर मैथिली में गा रहे हैं तो मैथिली में ही गाइए, ये गलत नहीं है, लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है। इतनी मतलब है कि वो हिंदी गाना चाहे तो भी नहीं, भोजपुरी गाना चाहे तो भी नहीं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हम इस चीज़ के खिलाफ हैं, हम इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। संगीत जो चीज़ है, जो हम सीखे हैं गुरु के द्वारा, जो ज्ञान मिला है संगीत के तरफ से, तो संगीत की कोई सीमा दायरा नहीं होती, ये सब चीज़ से ऊपर है। अब आप एक पोखर, कहता है खत्ता पोखर जो होता है, समुद्र और पोखर की बात है, तो पोखर जो बंधा हुआ रहता है पानी सड़ जाता है उसका, यदि समय समय पर, और समुद्र जो खिला रहता है पूरा, उसका पानी चलते रहता है। तो संगीत वही लय है, वही धारा है जो बहती रहनी चाहिए, इसमें कोई सीमा नहीं हो, दायरा नहीं हो। और जो ये चीज़ सोचते हैं कि मैथिली गाते हैं भोजपुरी ना गाए, भोजपुरी गाते हैं तो हिंदी ना गाए, तो ये गलत सोचते हैं और ये छोटी मानसिकता की बात हम मानते हैं। संगीत, अच्छे संगीत प्रस्तुत करें, चाहे भाषा कोई भी हो, हम इस चीज़ के सपोर्ट में हैं और साथ हैं बिल्कुल। रूपेश जी, मिथिला में आप आए, मिथिलांचल के बड़े बड़े कलाकारों से मुलाकात करी, तो क्या आप जिस क्षेत्र में थे और इस क्षेत्र में क्या डिफरेंस अनुभव रहा? क्या कुछ है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहिए? हम जिस क्षेत्र में थे और हम एक कलाकार हैं जी, और कलाकार जो भी होते हैं परफॉर्मिंग, वो चाहते हैं कि मंच पे यदि जाएं तो परफॉर्म करें, गाएं, कुछ बजाएं, लोग कुछ बोलें, तो कलाकार का हौसला बढ़ता है। तो हम अपने क्षेत्र में जहाँ तक बात है भागवत या अपने मंच के, तो गाते हैं तो परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात, इनके साथ इनका कार्यक्रम रहता है तो हम साथ जाते हैं, एज ए गार्जियन जो भी साथ जाते हैं, तो ये अपना परफॉर्म करती हैं और हम भी रहते हैं साथ में, तो अच्छा लगता है। सब ग्रीन रूम में तो सभी कलाकार रहते हैं, सबसे बातचीत, मिला जुला, ये सब चीज़ होता है। और हम कभी ऐसा नहीं शो ऑफ करते हैं या कहते हैं किसी को जो हम भी कलाकार हैं तो हमको भी मौका जताते नहीं है, नहीं। और ये हमको अच्छा भी नहीं लगता है किसी से बोल के, कुछ जिज्ञासा हुई तो बताते हैं। हाँ, यदि जिज्ञासा हुई कि नहीं आप भी गाइए, गाना पड़ेगा, तो हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाके बोलते हैं कि नहीं हमको भी मौका दीजिए, हमको भी ये चीज़ कीजिए, तो ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप किसी को बुलाए हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और हम बोल के लिए हैं तो वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। आत्मसम्मान की तो बात होती है, तो इस चीज़ को हम सबसे ऊपर रखते हैं, आत्मसम्मान को। और जो चीज़ एक चीज़ हम देखें हैं कि शादी से पहले जिस स्वभाव के हम हैं और थे, उसी स्वभाव की ये भी हैं, शुरू से लेके शादी से पहले भी। ये भी आज तक किसी को नहीं बोली है, पिताजी भाप गए उस चीज़ को पता नहीं, भगवान जाने इस चीज़ को। लेकिन ये भी आज तक किसी के नज़दीक ये नहीं किए हैं। 2-3 साल से हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आदत जो किसी में होती है वो जल्दी खत्म नहीं होती है। हाँ। तो ये चीज़ हम देखे हैं कि कभी आज तक किसी को नहीं बोले हैं या कहीं प्रकट नहीं किए हैं कि हमको प्रोग्राम दीजिए, या ऐसा एक होता है, हम देखते हैं बहुत लोग को फ़ोन करके बोलना कि उस कमेटी को, ऐसा कुछ नहीं ये किए, ना हम कर रहे हैं।
नॉर्मली प्रोग्राम इतना रहता है कि सब जगह से कि हम लोग व्यस्त रहते हैं। आपके आत्मसम्मान के लिए जी, और सम्मान आत्मसम्मान को हमेशा हम सबसे ऊपर रखते हैं और रखेंगे। जी। मिथिला इंडस्ट्री को आप किस तरह से देखते हैं अपने नज़रिए से? इसमें इंडस्ट्री अच्छी है, और मैथिली के लिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे हिंदी का वर्णमाला है, देवनागरी लिपि है जी, तो इस तरह से मैथिली की भी अपनी वर्णमाला है। मैथिली एक बहुत समृद्ध भाषा है, भोजपुरी से बहुत आगे, किसी भी भाषा से अलग कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी से तुलना इसकी हो सकती है। हिंदी की अपनी लिपि है, मैथिली की भी अपनी लिपि है। और जहाँ तक बात इंडस्ट्री की है तो इसमें बहुत चीज़ का अभाव है, खास करके हम गवर्नमेंट के द्वारा बहुत चीज़ का अभाव है। गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, 2-4 कलाकार भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो भी सुख सुविधा मिलती है उसमें सरकार का जो योगदान रहता है वो हर जन तक पहुँचती है। हम चाहेंगे इसमें सरकार के द्वारा यदि कोई सहयोग हो तो ये आगे बढ़ सकता है जी, सबसे फर्स्ट। उसके बाद कलाकार सब अपने आप में बहुत चीज़ बढ़ेंगे। जी। आप भावुकता हम गाते हैं तो काफ़ी संवेदनशील होना होता है। जी जी जब आप मंच पर होते हैं तो आपको काफ़ी चुलबुले टाइप होना होता है। जी, तो बिल्कुल। क्या ये आप कर पाते हैं? उतना नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ शायरी दिक्कत करना, होती हंसी है। मजाक जी जी। करना। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग का जो कार्यक्रम, हमारा जो पर्सनली कार्यक्रम है, हम जो कार्यक्रम करते हैं सीटिंग वाला कार्यक्रम, बैठ के हारमोनियम के साथ, और खड़े होकर नाचना भी पड़ता है। खड़े multiple काम होकर करने स्टैंडिंग प्रोग्राम होता है। हाँ। दोनों दो चीज़ है। जी, और इसमें हम जो आए हैं जब से, तो अपना कार्यक्रम रहता है उसमें हम गाते हैं, लेकिन वो चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और हमसे लग नहीं रहा है होगा अभी। हम गायकी पे विशेष ध्यान देते हैं। डॉली सिंह जी के साथ डुएट सॉन्ग? हाँ, शादी के बाद लगभग डुएट सॉन्ग हम ही गाते हैं, किसी और के साथ तो बंद हो गया लोकगीत सा। जी। हम ही मंच पे रहते हैं या मंच पे हम और गाते एल्बम हैं। के रूप में? हाँ, एल्बम के रूप में गाते हैं। कितना एल्बम जो है आप डुएट एक साथ गा चुके हैं लगभग? शादी के बाद ही लगभग हुआ है। जी जी। तो ज़्यादा नहीं, सिंगल गीत ज़्यादा कोशिश करते जी। हैं, और डुएट भी रहता है, जो जैसा गीत आता है उस हिसाब से करते हैं। तकरीबन को लगता है 5 से 10 के बीच में होगा गीत जो कि डुएट में। जी। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक गजल हो जाए। जी बिल्कुल। जी। एक गजल आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का समा हो गए। पहले जान फिर जाने जा, पहले जान फिर जाने जा,
फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान। हम जहाँ तक आपको जान पाए हैं, आप संगीत सिखाते भी हैं, अपना ट्यूशन कोचिंग या फिर स्कूल भी चलाते हैं, इस संदर्भ में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, यही दरभंगा में हम चलाते हैं और सब संडे के संडे क्लास चलता है, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं। और जहाँ तक होती है, जहाँ तक हम गुरुदेव हमको सिखाए हुए हैं उतना प्रॉपर वे में तैयारी है और सिखाते हैं हम भी वही चीज़, क्लासिकल को लेके या संगीत या हारमोनियम जिनको सीखना हो, तबला का भी है। संगीत की संपूर्ण जो प्राथमिक होती है, टोटल शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध है। उम्र सीमा कोई तय नहीं है। समय सीमा यदि सीखना चाहते हैं, सिर्फ सीखना, तो इसमें भी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन यदि प्रॉपर में सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो 6 साल का है, मैट्रिक के बाद आप कर सकते हैं। 6 साल का प्रयाग संगीत समिति से सर्टिफिकेट दिलवाते हैं। जी, कई बार क्या होता है, मेल होते हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, फीमेल होते हैं तो घर पे ऐसा कुछ है? जी, होम ट्यूशन की व्यवस्था जी, है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मेंशन कर देंगे। जी बिल्कुल, उस नंबर पर संपर्क करके आप आ सकते हैं सीखने। तो अपने संवाद के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि जितने भी युवा युवती सीखकर गायक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये गायकी सीखने का ही चीज़ है और बिना सीखे जो बनते हैं उनको हम गायक नहीं कहते हैं। हाँ, एक संयोग है, भगवान का गॉड गिफ्टेड होता है जी, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान का गॉड गिफ्टेड यदि जो भी हो उसमें अपना भी योगदान देना पड़ता है। निश्चित रूप से आपका मेहनत ही सब कुछ है और बिना सीखे आप नहीं बन सकते हैं। मेहनत और संगीत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो इसमें समय लगता है, धीरज रखना पड़ता है। धैर्य और संयम से आप निश्चित ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जी, शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऐसे संगीत में कुछ नहीं, शॉर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपको बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत के बिना। अब आखिरी सवाल ये है कि हम जो यह कार्य कर रहे हैं, जो हमारे चैनल का थीम है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा थीम है और बहुत अच्छा चीज़ कार्य कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में। और इस तरह से लगता है पहली बार यूट्यूब पे ऐसा चला रहे हैं आप, जी, जो कि गिने चुने और जो रियल में हीरो हैं मतलब मैथिली के या जो भी देश के, उनके ऊपर उनके घर जाके इतना मेहनत करके आप लोग कर रहे हैं योगदान, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से और जितने भी देख रहे हैं, हम चाहेंगे सभी सपोर्ट करें और हम भी दिल से सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, आपके कार्य को बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। जी, धन्यवाद। दोस्तों, आज के संवाद को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन रुपेश जी ने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं पेज को, शेयर तो कर ही दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी राय हमारे प्रति, इनके प्रति, आने वाले मेहमान के प्रति जो भी हो, जो भी फीडबैक देना चाहें, नेगेटिव पॉजिटिव, आप दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ।